औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूअर्स, आज हम सैयद अहमद मुज्तबा एडवोकेट हाई कोर्ट। व्यूअर्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो लाइव स्ट्रीमिंग के साथ आज केस की समाअत हुई है, वो बहुत अहम एक केस है जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में काफ़ी देर समाअत होती रही। ये केस इस चीज़ के हवाले से था कि अगर कोई भी कैंडिडेट जिसके खिलाफ अगर कोई सज़ा हो जाती है तो क्या वो दोबारा इलेक्शन के एलिजिबल हो सकता है या नहीं हो सकता, या उसके ऊपर हयात पाबंदी लगा दी जाए। तो जो सेक्शन 262 और 263 को डिटेल से डिस्कस किया गया इस हवाले से कि अगर किसी भी कैंडिडेट, कोई भी एक पाकिस्तानी शहरी है जो कि बहुत ही फेमस हो जाए किसी भी पार्टी के लिए और पाकिस्तान में बाकायदा तौर पे उसका बहुत नाम बन जाए, और उसके बाद उसके ऊपर कोई ना कोई अगर केस साबित हो जाए और केस साबित होने के पास उसके ऊपर जो पाबंदी लगती है इलेक्शंस के हवाले से, आइदर के वो पाबंदी जो है वो फॉर अ टाइम बिंग यानी कि कुछ अरसे के लिए लगाई जा सकती है या उसको ताहयात नाअहल किया जा सकता है। तो ये जो सारा सिनेरियो जो रचाया जा रहा है, ये जो सारी सिचुएशन क्रिएट हुई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, ये बहुत ही अहम केस जो है वो नवाज शरीफ साहब का केस है जिसमें उनको सज़ा हुई और सज़ा के बाद वो पाकिस्तान से बाहर चले गए और बाहर जो है वो अपनी सज़ा भी पूरी नहीं की, तो वो पाकिस्तान में दोबारा आके दोबारा इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं। तो इस हवाले से जो अहम आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में समाअत हुई, तो इसमें जो अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान थे उनकी तरफ से यही बात की गई है, उन्होंने एडवोकेट जनरल ने और जितने भी अटॉर्नीज हैं उन्होंने यही बात की कि जो 5 साल की जो मुद्दत कानून में बताई गई है, ये कोई लॉ नहीं है जिसमें ये बताई जाए कि अगर कोई बंदा अगर किसी भी वाक़े में मुलव्विस पाया जाता है या उसके खिलाफ कोई ना कोई सज़ा सुनाई जा सकता है, जिसने कोई ना कोई गलत काम किया है या उसको कोई सज़ा हुई है, तो वो उम्र नाअहल हो सकता है या उसको 5 साल की लिए नाअहल किया जाए। तो ऐसा कोई कानून मौजूद नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो जजमेंट्स है उसके हवाले से ही ये बात की गई है कि ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नवाज शरीफ को जो है वो उम्र पाबंदी लगाई है और इसके अलावा जो जागीर तरीन है उनके ऊपर भी हयात पाबंदी लगी हुई है। तो इस हवाले से आज डिटेल डिस्कशन रही है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, और देखने में और जो वाइब्स आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि जो नवाज शरीफ साहब हैं उनको जिनके कागजात नामजदगी बाकायदा तौर पर उनकी सज़ा याफ्ता होने के बावजूद उनके पर केसेस है, ये दोहरा मेयार है हमारे पाकिस्तान का, जिसमें एक तरफ एक जमात यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर में लगाने के लिए उनके खिलाफ अगर किसी के खिलाफ भी FIR मौजूद थी या किसी के खिलाफ भी कोई केस रजिस्टर्ड था, हालांकि उसमें कन्विक्शन नहीं हुई है, ना ही उसमें ट्रायल चला है, ना ही कोई कन्विक्शन हुई है और ना ही किसी बंदे को कोई सजा सुनाई गई है, लेकिन फिर भी सिर्फ केस होने की बिना पर तमाम के तमाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी नॉमिनेटेड पर्सन है जिन्होंने कागजात नामजदगी जो थे वो जमा करवाए थे, उन तमाम के कागजात को जो है वो बाकायदा तौर पे उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है, सिर्फ इस बेस पे कि इस बंदे के खिलाफ जो है वो FIR दर्ज की गई है। लेकिन जो दूसरा मेयार है हमारे जो कायदे नवाज शरीफ साहब है उनके लिए जो है पाकिस्तान के कानून के दरवाजे भी खुले हुए, उनके लिए हमदर्दियां भी हैं कि एक सजा याफ्ता शख्स जिसने पाकिस्तान में रह के जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लार्जर बेंच ने उनको सजा सुनाई और बाकायदा तौर पे उनको नाअहल करार दिया गया, उसके जो नॉमिनेशन पेपर्स हैं वो बाकायदा तौर पे कोई भी सुप्रीम कोर्ट का वर्जन आने से पहले, कोई भी सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आने से पहले उनके नॉमिनेशन जो पेपर्स हैं उनको एक्सेप्ट भी किया गया है, और एक्सेप्ट करने के बाद बाकायदा तौर पे उनको इलेक्शन लड़ने की इजाज़त भी दी गई है। अब इस हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो आज समाअत हुई उसमें काफ़ी डिटेल जो डिबेट थी वो बिटवीन दी लॉयर्स एंड सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, ये काफ़ी देर ये एक चीज़ डिस्कस होती रही। इवन के जो हमारे जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब चीफ जस्टिस, उन्होंने ये भी कहा कि इस बात का तासुर ना दिया जाए कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये किसी सियासी पार्टी को किसी बेस पे कोई किसी सियासी पार्टी की हमदर्दी कर रही है या किसी सियासी पार्टी को जो है वो रिगार्ड कर रही है, ये ना समझा जाए, बल्कि ये एक आईनी बहरान है जिसको मुकम्मल तौर पर ख़त्म करना चाहिए, जिसकी बिना पे जो है ये केस सुना जा रहा है कि अगर कोई शख्स सजा याफ्ता हो जाता है तो उसको 5 साल के लिए सिर्फ नाअहल किया जाए या उसको ताहयात उसके ऊपर पाबंदी लगाई जाए। और दूसरी चीज़ जो मेन अहम नुक्ता था डिस्कस करने वाला वो ये था कि अगर किसी शख्स के खिलाफ सज़ा है और उसकी एपीलेट कोर्ट में सज़ा सस्पेंड हो जाती है तो आइदर वो शख्स जो है वो बाकायदा तौर पर इलेक्शन लड़ने के काबिल है या इलेक्शन लड़ने के काबिल नहीं है। इसके अलावा फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी लोग जिनको जुल्म का निशाना बनाया गया, जिनको घरों से अगवा किया गया, अगवा करने के बाद उनको गैर मालूम मुकामात पे जो है मुंतकिल
ब्लैकमेल किया गया, इसके अलावा उनके खिलाफ तशद्दुद किया गया, उनको बाकायदा तौर पे जो उनके खिलाफ जितने भी इक़दाम थे किए गए, इस चीज़ पे जो है वो पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो एक जो दरख्वास्त थी वो भी आज समाअत के लिए मुख्तस थी, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे उन्होंने आर्गूमेंट्स किए और उस पटिशन में बाकायदा तौर पे उन्होंने जो जिक्र किया है वो इमरान रियाज साहब की गुमशुदगी का भी जिक्र किया, जिस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ये इस्तफसार किया जी इमरान रियाज साहब कौन है। उन्होंने कहा कि जी ये एक पाकिस्तान के पॉपुलर एंकर है जिनको अगवा कर लिया गया था। तो फिर उन्होंने पूछा मैं तो नहीं इनको जानता, आप इनके बारे में बताइए, क्या ये वापस आ गए हैं? उन्होंने कहा जी बिल्कुल वापस आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि आगे इमरान रियाज साहब ने क्या आके अपने आर्गूमेंट्स दिए हैं और क्या कहा है कि उन्हें कौन उठा के ले गया था, जिसपे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकील थे वो खामोश हो गए, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर किसी शख्स का भी नाम लेंगे या किसी एजेंसी का नाम लेते हैं तो ये बहुत मामला और तरफ चला जाएगा। और जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ये वर्शन था कि अगर आप कह रहे हैं और आपके जुबानी ये है कि लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों को मुख्तलिफ जगहों पर मुंतकिल किया जा रहा है और लोग जो है वो वापस भी आ रहे हैं, तो जो लोग वापस आ रहे हैं उन्होंने आके क्यों अपने खिलाफ कोई किसी के खिलाफ कोई एप्लीकेशन क्यों नहीं दी, किसी के खिलाफ कोई पर्चा करवाने की कोशिश क्यों नहीं की, वो कोर्ट ऑफ लॉ में आके क्यों नहीं कहते कि हमें अगवा किया गया था, वो कोर्ट ऑफ लॉ में आके ये नहीं बात क्यों नहीं कर रहे कि उनको प्रेशराइज किया गया पार्टी छोड़ने के लिए। तो ये सारी जो बातें हैं ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो क्वेश्चन किए गए चीफ जस्टिस की तरफ से, वो वकील जो पाकिस्तान तहरीक के इंसाफ के थे उनको बार बार ये सवाल किया गया। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो चीफ जस्टिस हैं उन्होंने एक और बात भी की, उन्होंने कहा कि ये हमारे मुल्क का कल्चर है, ये आज नहीं हुआ, आज से पहले भी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर था तो तब भी मुख्तलिफ सहाफ़ियों को जो है वो अगवा किया गया था, उसमें बाकायदा तौर पे उन्होंने 2 सहाफ़ियों का नाम भी लिया। और इसके अलावा फिर उन्होंने ये कहा कि मुझे ये बताएं कि हमारी जुडिशरी के लोगों को भी कत्ल किया जाता है। इसके बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक चीफ जस्टिस का जिक्र किया जिनको नमाज के दौरान जो है वो कत्ल कर दिया गया था मस्जिद के अंदर, और वो फेडरल शरीयत कोर्ट के भी चीफ जस्टिस रहे थे और बलूचिस्तान के भी वो चीफ जस्टिस रहे किसी को हाई कोर्ट के। तो ये सारी बातें जो थी वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने की और कहा कि ये हमारे मुल्क में जो भी बुरे अनासर हैं वो हमारे मुल्क में जो है वो मुतनाज़ा करने की कोशिश करते हैं, हमारे मुल्क में शर पसंदी की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं होता। इवन कि उन्होंने कहा कि जो हमारे चीफ जस्टिस जिनको कत्ल किया गया था, मैं बाकायदा उनके घर पे भी गया था, लेकिन उनके भी जो मुल्ज़मान थे उनको सज़ा नहीं हुई। किसी बाकायदा तौर पे जिहादी तंजीम ने या किसी तंजीम ने उसको ऑन भी किया था कि ये कत्ल हमने किया, लेकिन उनको इस बारे में किसी किस्म की सज़ा नहीं दी गई। तो ये सारी जो बातें थी वो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में डिस्कस की गई। जो गुमशुदा अफराद थे उनके बारे में जो सुप्रीम कोर्ट का जो वर्शन आज नज़र आ रहा था, फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने एक अंग्रेज़ी जो है वो जुमला भी कहा कि अगर आप किचन में खड़े होने की हीट बर्दाश्त करने की आप में सकत नहीं है तो आप किचन में खड़े भी ना हो। इसका बाकायदा तौर पे अंग्रेजी में मिसाल दी और मिसाल देने के बाद उनका जो मौक़िफ़ था वो ये कहना चाह रहे थे कि जिन लोगों को खिलाफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के खिलाफ अगर पकड़ धकड़ हो रही है, अगर उनको प्रेशराइज किया जा रहा है या वो इस किस्म के मामलात में इन्वॉल्व नज़र आ रहे हैं और लोग जो दूसरी पार्टीज़ के लोग हैं उनके ऊपर तशद्दुद करवा रहे हैं, तो ये फिर उनको बर्दाश्त करना चाहिए। यानी कि इसमें जो बड़ी अजीब सा आज जुमला था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि इस बात को वो इस जिम्रे में नहीं लेके गए, इस जिम्मन में नहीं लेके गए कि उनके साथ जुल्म हुआ है, अगर किसी के साथ ज्यादती हुई है तो उसको कंडेम करना चाहिए या कानून को हरकत में आना चाहिए। उसके इवज जो है वो चीफ जस्टिस साहब ने जो फिक्रा कहा है कि अगर आपके अंदर सकत नहीं है और आपके अंदर हीट बर्दाश्त करने की कुव्वत नहीं है तो आप किचन में खड़े भी ना हो। यानी कि जो लोग भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाबस्ता हैं, जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा है, तो वो लोग उनका गुनाह है कि उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज्वाइन किया और वो अब इसके जितने भी आफ्टर इफेक्ट्स हैं उसको बर्दाश्त करने के लिए भी तैयार रहे। तो ये चीज़ जो है ये काफ़ी काबिले गौर थी और बहुत ही ज़्यादा जो है इस चीज़ को आज मुतनाज़ा बनाया जा रहा है कि ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक मुल्क के जो सुप्रीम काजी हैं, अगर किसी मजलूम कोई दाद रसी के लिए किसी भी कोर्ट ऑफ लॉ में जाता है तो उल्टा उसको ये बात कही जाए कि भाई अगर आप में ये बर्दाश्त
करने की ताकत नहीं थी तो आप इस चीज़ में उतरते ही ना। यानी कि मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स है, उसकी किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है और उस शख्स के 10 बंदे कत्ल हो जाते हैं और वो जाके थाने में जाता है और जाके कहता है कि जी मैं पर्चा दर्ज करवाने आया हूँ जी, मेरे 10 बंदे कत्ल हो गए हैं, तो आगे से थानेदार उस बंदे को ये बात कहे कि भाई अगर आप में दुश्मनी निभाने की ताकत नहीं है, दुश्मनी निभाने की हिम्मत नहीं है, तो आप इस आग में क्यों कूदे, आपने उसके साथ दुश्मनी मोल क्यों ली? अगर आपके 10 बंदे कत्ल हो गया तो हम क्या कर सकते हैं? आपको नहीं इनके साथ दुश्मनी करनी चाहिए थी। तो ये जो एक काजी फायज ईसा साहब की तरफ से जो ये सोच है, ये बहुत ही अजीब किस्म का जो फिक्रा था, वो बाकायदा तौर पे लोगों ने सुना भी और पाकिस्तान की तारीख में जो वो लिखा भी जाएगा कि ये एक सुप्रीम जो काजी हैं, ये हम अदालतों की इज्जत करते हैं। मजलूम चाहे किसी भी पार्टी का हो, मजलूम चाहे वो असर रसूख वाला हो, चाहे वो असर रसूख वाला ना हो, जुल्म किसी पे भी हो जाए तो वो हमेशा मजलूम होता है। इससे ये नहीं मैटर करता कि वो किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है या नून लीग का है या किसी भी शख्स का है, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हो रहा है और जो भी इस जमात के साथ देखने में आया, उनके साथ कितना जुल्म और ज्यादती और किस तरह की जो है वो वबा फैली हुई है पूरे पाकिस्तान में, उन लोगों को कैसे उठाया गया, किस तरह उनके घरों की इज्जतों को पामाल किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं, तो मजलूम ने आखिरकार कहाँ जाना होता है? मजलूम ने अपना इंसाफ लेने के लिए अदालत का ही दरवाज़ा खटखटाना होता है और आगे से अदालत के ये रिमार्क्स हो कि जी अगर आप बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप इस फील्ड में आई क्यों हैं। तो ये चीज़ जो थी ये मुनासिब नहीं थी। तो बाकी जो इंशाल्लाह 4 तारीख को जो है वो नवाज शरीफ साहब का जो नाअहली का केस है, इस पे भी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपना वर्शन देना है, तो वो एक तफसीली फैसला होगा जिसमें शायद ये मुकर्रर किया जाए कि जो नाअहली है वो 5 साल तक रखनी है या उनको ताहयात नाअहल रखना है। तो ये चीज़ जो है वो 4 तारीख को डेट मुकर्रर की गई है, 4 तारीख को ये चीज़ इंशाल्लाह डिसाइड कर दी जाएगी। तो ये आपने व्यूज़ इसके बारे में दे रहे हैं कि ये जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जो कार्रवाई है, इसके बारे में आप तमाम दोस्तों की क्या राय है? इसी तरह मेरा चैनल देखते रहिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में मज़ीद जो है हम डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।